ओके जी, तो ये है हमारी मिशी की सारी न्याज। मादी आप बताएंगे। अच्छा जी, हमारा MWM का लेडीज़ का कैंप आ गया पिंडी। अच्छा जी, यहाँ पे ये नमाज के लिए तैयारी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक है और फिर से मैं हूँ आपकी मेज़बान मुस्तजाब सारा और आप देख रहे हैं ज़ारा व्लॉग। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाला हर व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 20 सफ़र है और चलो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं राजा बाज़ार जुलूस पे और हमने करनी है घर से मिशी। अभी टाइम बज चुके हैं 8। हमारे घर में बन रहा है नाश्ता, क्योंकि रात को सारे देर से वापस आए थे राजा इस्लामाबाद से, तो सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और अभी भी आपको मेरी आंखें सूजी नज़र आ रही होंगी। हम लोग अभी भी उठे हैं और अम्मी नाश्ता बना रही है। मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ और सारी डिटेल तफसीलात जो आपसे डिस्कस करनी है वो आपको बताऊँ। अच्छा, हमने करनी है आज मिशी। हमारी रात को दरअसल हो गई थी गाड़ी भी ख़राब, उस वजह से भी थोड़े हम लोग डिस्टर्ब थे, तो थकावट उस वजह से भी हो गई थी, क्योंकि हमें आदत नहीं है लोकल गाड़ियों पे आने जाने की। अपने बाइक अपनी गाड़ी है, लेकिन हम लोग इतने दूर सफ़र जुलूसों वगैरह पे जाना हो तो गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन रात को हमारी गाड़ी हो गई ख़राब। उस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। घर भी तकरीबन 11:45 पहुँचे हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। सुबह सारे उठे भी लेट हैं। अभी अम्मी नाश्ता बना रही थी। छोटे भाई जो मेरे से छोटे हैं मुंतज़िर, वो इस्लामाबाद से आए थे, वो फ्रूट धो रहे थे जो हमने मिशी में न्याज देनी थी। तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूं और आपसे डिटेल शेयर करूं। अच्छा, मिशी का ये सिस्टम है कि जो हम मिशी कर रहे हैं ढोक सैयदा से राजा बाज़ार, एक काफ़ी लंबा सफ़र है, क्योंकि वैसे गाड़ी पे हो या अपनी कन्वेंस हो तो उस पर तो इतना नहीं महसूस होता, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए एक काफ़ी लंबा तवील सफ़र है। तो ये मिशी जो है ये बेसिकली जनाब ज़ैनब और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब जनाब ज़ैनब और मौला सज्जाद 1 साल के बाद चेलों में इमाम हुसैन करने के लिए आए थे, यानी कि जब उन्हें 1 साल के बाद रिहाई मिली थी तो वो चेलुम करने के लिए आए थे करबला में। जब उन्हें रिहाई मिली थी तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मौला सज्जाद से कहा था कि बेटा सज्जाद, घर वापसी जाते हुए यानी कि मदीना जाते हुए रास्ते में जो करबला वाला रास्ता आता है वहाँ से जाना, हम लोग करबला से होते हुए जाएंगे। और जब ये लोग नजफ़ पहुँचे तो जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा सज्जाद, हमारे ऊँटों को यहाँ पे रोको, हम यहाँ से पैदल सफ़र करेंगे। तो ये मिशी बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होती है और ये तकरीबन नजफ़ से करबला पैदल इतना सफ़र है जितना 80 किलोमीटर, यानी कि पिंडी से चकवाल। और ये हमारे भाईजान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करने लगे हैं आप? अच्छा, इनकी यार ड्यूटी मैंने लगाई है। मैंने कहा आप फ्रूट धोएं, छोटी सिस्टर जो है वो कपड़े प्रेस कर रही हैं और छोटे वाला जब वो तो भी बिल्कुल सोया हुआ है। और इसके साथ साथ अच्छा, तो ये नजफ़ से करबला तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र है, यानी कि जितना पिंडी से चकवाल। अब आप लोगों के जहनों में ये बात आ रही होगी कि पिंडी में यानी कि मतलब पूरे पाकिस्तान में मिशी क्यों हो रही है, क्योंकि चकवाल में भी मिशी हो रही है, सिंध में भी हो रही है, मुल्तान में भी हो रही है, पिंडी में भी हो रही है। तो ये मिशी पिंडी में क्यों, पूरे पाकिस्तान में क्यों हो रही है? तो इस पाकिस्तान में जो है मिशी का मकसद ये है कि आज से 4 साल पहले जब आज के वक्त के यजीदों ने अल्लामा शमशाद नकवी साहब को मुखातिब करके ये बात कही थी कि भाई हम आपका जो है वो चेलम के जुलूस नहीं होने देंगे, शमशाद नकवी का बाप का कराची तो नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत गलत बातें की। तो उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री साहब जिस टाइम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन हैं और सेनेटर हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हर गली को, रोडों को, मतलब आप लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर घर से निकलो, यानी कि मिशी करो। तो ये 4 साल मिशी इस वजह से हो रही है। और अब ये मिशी इस कदर बढ़ गई है कि अगर आपके साथ एक काफ़िला नहीं होता तो कुछ लोग इस तरह अपने ज़ोर पे भी जो है, अपने बलबूते पे भी जो है वो पैदल चल रहे होते हैं। अब हमारे साथ एक काफ़िला है कसीर तादाद में, जिसमें लोग सीधा टेंच और चक्की रोड की पब्लिक है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मिशी इतनी अब हो गई है आम कि भाई हर बंदा चाहता है कि वो पैदल चले और जुलूस में मौला को अपने जो है वो ताज़ियत पेश करे, क्योंकि ज़ाहिर है चेहलों में। तो अलमुख्तसर ये कि अभी हम लोग होने लगे हैं रेडी, नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग होते हैं रेडी, और रेडी होकर मैं आपसे मिलती हूँ, नीचे जाकर सारी तफसीलात दिखाती हूँ कि मुंतज़िर मेहदी साहब ज़िंदगी में पहली बार क्या काम करें। ओके जी, तो ये है हमारी मिशी की सारी न्याज। मादी आप बताएंगे ये कितने सेब और क्या सिस्टम है ज़रा? 23 किलो सेब है। कितने?
23 किलो। हाँ, और ये न्याज दी है मादी ने, दादाबू के नाम का फ्रूट दिया है, ठीक है, उनके साले सवाब के लिए ये सारा। और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ये इनको धोने लगे हैं, तो देखते हैं कैसा इनकी धुलाई करते हैं। चल ओके जी, ये हमारी न्याज पैक हो रही है। ये आगे सेब, ये आगे केले, वो आगे शॉपर, और ये फातिमा जो है कर रही है न्याज पैक। एक केला और एक जो है ना वो सेब डाल रही है। Later. ओके जी, तो हम लोग घर से निकलने लगे हैं। न्याज हमारी पूरी फ्रूट की जो है वो तैयार हो चुकी है, धुल चुके हैं, शॉपरों में डाल चुके हैं, ठीक है, सब रेडी हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग मिशी से थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, यानी कि लेट हो गए हैं। न्याज बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, और उसके साथ साथ हमारी गाड़ी भी नहीं है, उस वजह से भी थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। अब मादी भाई जा रहे हैं रक्षा करवाने, और हम लोग जाएंगे MH मोड़, क्योंकि वो लोग अभी आबद मजीद रोड पे, उनके पहुँचने तक हम लोग MH मोड़ पहुँच जाएंगे। और ये फातिमा रेडी है, ये मादी भाई जो है वो रक्षा करवाने जा रहे हैं, और इज़न साहब जो है वो भी जूते। ये हमारी सारी न्याज जो है वो तैयार हो चुकी है, बस हम लोग निकलने लगे हैं, और न्याज अबू और इज़न लेके आए। ओके जी, तो हम बाहर मेन रोड पे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं हमारे साथ एक लड़की भी है। कैसे आप, ठीक है? और ये फातिमा भी आ गई जी। नहीं, पहले नहीं पूछा मैंने। अच्छा, अभी हमने ऐसे करना है रखते हैं, फिर आप चलेंगे MH मोड़, वहाँ से मैं आपको सारी तफसीलात बताऊँगी कि किसी कहाँ तक पहुँची है, क्या प्रोसीजर था। ओके जी, ये हमारी ऑटो हो गई है, सोनी जीती है, में बैठ चुकी है, ठीक है। अब पता चलता है कि आगे जाके क्या। A few moments later. अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग MH मोड़ पे उतर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई पब्लिक नहीं नज़र आई, यानी कि जो हमारा काफिला था वो आगे मेट्रो स्टेशन के करीब होगा। तो अब हम लोग मज़ीद आगे चल रहे हैं कि अपने हिसाब से देखते हैं, अगर वो लोग ना मिले तो हम लोग अपने हिसाब से खुद चलते चलते जो है ना वो राजा बाजार पर। मैं और फातिमा बहुत सैड है, क्योंकि हमने बड़ा सोचा था कि हम लोग मिस्टी करेंगे, काफिले के साथ लोगों को चलाएँगे, जो हमारे काफिले के लड़के हैं उनके साथ हेल्प करेंगे स्काउट्स की सूरत में। लेकिन शायद मौला को ये मंजूर नहीं था। हम लोग पूरा तैयार हो गए थे, हाँ, कैंप पे जुलूस पे जाके तो हमारी स्काउट्स की ड्यूटी लगेगी, लेकिन हमारा ये इरादा था कि हम लोग यहाँ पर जो है वो लोगों को चलाने में भी हेल्प आउट करेंगे। जब पिछली दफ़ा भी पिछले साल का ब्लॉग भी आप लोगों ने देखा ही था, पिछले साल भी हम लोगों ने जो है वो लोगों को साथ चलाने में स्काउट्स की बहुत हेल्प की, लेकिन इस बार शायद मौला को हमारी ड्यूटी मंजूर नहीं थी। और फातिमा का छोटा सा मुँह देखे निकाल के बैठी हुई है, परेशान हुई है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं अब कि हम लोग खुद ही चलना है या क्या सिचुएशन है। जी, बिल आखिरकार मेट्रो स्टेशन पे सदर ये लोग हमें मिल गए हैं। अब हम अपनी बाकायदा जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, हम लोग इस टाइम मरी रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने हमारी ड्यूटी लगा दी है, स्काउट के साथ हम लोग काफिले को चला रहे हैं। और ये आप हमारा काफिला देख सकते हैं, ठीक है, पूरा मरी रोड जो है वो कवरेज में हुआ है। तो इंशाल्लाह हम करीब अपने मंजिल पर रवा दवा है, इंशाल्लाह अपने जुलूस से करीब जो है वो हम लोग पहुँच। ओके जी, तो हम लोग मिशी करके इस टाइम जो है मेन चौक में बैठे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा स्टे किया हम लोगों ने, मतलब मिशी खत्म हो गई है, कंटेनर लगे हुए हैं, अब इसकी एंट्री एक किस्म की हो चुकी है, हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है। और मिशी की तो थोड़ी सी वीडियो मैंने आपको दिखाई है, बस वो थोड़ी सी मैं बना सकती हूँ, क्योंकि लेडीज़ थी और जेंट्स हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं देती, ज़ाहिर हर बंदी की अपनी प्राइवेसी होती है। अलबत्ता मैंने छोटे मोटे दो क्लिप बना ली हैं। दूसरा, अब इतनी हमें शदीद गर्मी लगी क्योंकि हम लोग सारी मिशी को चला रहे थे, और गले भी हमारे बिल्कुल फटे हुए हालत मेरी आपको नज़र आ रही होगी इस टाइम। तो अभी हम लोग थोड़ा सा जुलूस से पीछे स्टे की, हम लोगों ने ज़रा बैठे हैं, पानी से नहीं लिया, हमें मिनरल वाटर मिला था, ठीक है, वो लिया, अभी मुँह धोया है, और न्याज भी लिया, ज़रा न्याज श्याज करके थोड़ा फ्रेश होके थोड़ी अपनी हालत बेहतर कर दी, फिर हम जुलूस में चलेंगे, ठीक है। और जुलूस मिशी के दौरान जो मैंने अभी आपको पिछले क्लिप में वीडियो दिखाई, मेरे भाई ने और एक और भाई जो है उन्होंने पकड़ा हुआ था कूड़े के लिए एक शॉपर, क्योंकि रोड पे हमने कूड़ा कोई नहीं फेंका मिशी के दौरान, क्योंकि जहाँ पे जुलूस स्टार्ट होता है जहाँ से, वहाँ पे तो चलो जो RCB वाले लड़के हैं वो गंद वगैरह उठा लेते हैं, लेकिन मेन रोड पे जहाँ से हम लोग गुजरे हैं, अगर वहाँ पे गंद होता तो इनके जहनों में ये चीज़ आती है कि हाँ जी, यहाँ से हुसैन के मानने वाले गुजरे हैं, हुसैन के पैरोकार गुजरे हैं, तो उनका पूरा इस वजह से हम लोगों ने अपने शॉपर साथ एक बड़ा शॉपर रखा हुआ था रैपर के लिए, जिसमें हम लोग सारे मिशी के दौरान जो कुछ भी न्याज मिलती थी, पानी था, फूलों के छिलके थे, जो कुछ भी था वो सारा उस शॉपर के अंदर मिला रहे थे। तो अभी थोड़ा स्टे किया, थोड़ा मुँह धोया है, ठीक है, थोड़ा फ्रेश होते हैं, नजर वगैरह करते हैं, तो फिर चलते हैं जुलूस में। मैं आपको सारा जुलूस
दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरा ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतनी गर्मी में। अभी हालत बहुत शदीद और ख़राब हुई है, तो थोड़ा स्टे के बाद करते हैं। और दौरानी मिशी जिसकी जितनी तौफीक होती है वो उतनी न्याज देता है। अभी मुझे न्याज में ये बिस्किट मिले हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ न्याज में दिया जाए। पहले हमें पानी मिला, फिर हमें फ्रूट मिला, फिर हमें टिशू मिले। किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है ना तो वो टिशू दे देता है कि यार अपना पसीना साफ करो, क्योंकि ज़ाहिर ने इमाम हुसैन और अज़ादार इमाम हुसैन की बहुत ज़्यादा फ्रूट देते हैं। और दूसरी बात ये एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि आज गर्मी इस कदर ज़्यादा है, कल भी बहुत ज़्यादा थी पर आज इंतहा की ज़्यादा है। और इसका एक मकसद ये है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और ज़ायरीन जो इस टाइम करबला में उन पर जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो उनकी गुनाह झुकते हैं। तो इस वजह से हर मोमिन की कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ न्याज में तकसीम करे। किसी के पास कुछ भी नहीं हो, कुछ ना भी होना, तो वो एक टिशू ही किसी को दे देती कि अगर उसका पसीना साफ़ होगा, उससे अगर कोई मोमिन मुझे दुआ देगा तो शायद इस वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। तो अज़ादार इमाम हुसैन की बहुत फजीलत है। बस अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा स्टे करने के बाद चलते हैं आगे, और फिर मैं आपको जुलूस के सारे क्लिप्स दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो ये है हमारी मेन एंट्रेंस की जगह। ठीक है, ये कंटेनर इन्होंने लगाया हुआ है, ये मेन एंट्रेंस है हमारी। अच्छा जी, तो इस टाइम मैं जुलूस में अंदर हो चुकी हूँ। यहाँ पे स्काउट्स के लड़के, मीडिया वाले काफ़ी सारे जो हैं वो हमारे अपने इंतजामिया लगी हुई है, क्योंकि पुलिस वालों की तरफ से तो सीधे साफ आते हैं। इसका कोई चेकिंग नहीं थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये IDC वाले हैं, ठीक है, ये IDC वाले लड़के चेकिंग कर रहे हैं। और यहाँ से जुलूस तेली महल्ले से बरामदगी होगी। ये आगे सारे मीडिया वाले, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो न्यूज़ में तो बाकी क्या कहते हैं इसकी पुलिस वालों की तरफ से कोई चेकिंग नहीं हुई। अलबत्ता IDC वाले जो हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, और MWM वाले हमारे जो वादत स्काउट्स है वो आगे फुवारा चौक में इनकी चेकिंग हो रही है। ये आप देख लें। अच्छा जी, एक और बात बता दूं कि यहाँ पे अभी बरामदगी नहीं हुई थी, क्योंकि बरामदगी 10 मुहर्रम की हो, चाहे चेलम का जुलूस हो, चाहे 10 का हो, बरामदगी तेली महल्ले से, ठीक है। लेकिन अभी बरामदगी जुलूस की नहीं हुई। अभी सब अज़ादार ऐसे जो मिशी करके आए हमारे साथ वो भी, और बाकी भी इसी तरह जो है वो रोडों पर बैठे हुए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे कैंप पे, MWM के अपने कैंप पे। तो देखते हैं, क्योंकि इस टाइम शदीद हालत ख़राब हुई हुई है। बिल्कुल इंतज़ार की हिम्मत नहीं है कि किसी संगत को सुने रुक के या करें, बरामदगी का वेट करें। हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट। पूरे रास्ते की वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। रोड अभी बिल्कुल आप देख सकते हैं खाली है। अभी चंद अज़ादार जो मिशी करके हमारे साथ आए हैं वो सिर्फ बैठे हुए। अच्छा जी, यहाँ पे ये नमाज के लिए तैयारी हो रही है। नमाज ज़ोहरैन की 1 बजे यहाँ अदा की जाएगी। वज़ू के लिए मिशन स्कूल का बंदोबस्त है। लग लग पाम रंगी चौरों ये मेन फुवारा चौक। हम लोग कर्नल से होकर आते हैं। जो मजलिस का क्लिप आप लोगों ने देखा है वो कर्नल में था, क्योंकि कर्नल मखदूम की मजलिस हो रही थी। लेकिन वहाँ पे रश इतना था कि खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं थी, और हमारी अपनी भी हालत कुछ इस कदर ख़राब हुई हुई थी। और फिर आगे फवारा चौक आया, वहाँ पे नमाज का एहतमाम हो रहा था। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं सराफा बाज़ार, ठीक है। सराफा बाज़ार से अभी हम लोग मिल जाएंगे जामा मस्जिद रोड पे, वहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा जी, हम लोग जामा मस्जिद रोड पे आ चुके हैं, और ये सारे के सारे कैंप्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये जामा मस्जिद है और ये सारे कैंप लगे हुए हैं। हमारा कैंप जो MWM का है वो आगे। ये कुछ सबीलें बन रही हैं और कुछ लंगर का एहतमाम हो रहा है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी सीन है, कुछ सबीलें चल पड़ी हैं, कुछ बन रही हैं। अच्छा जी, हमारा MWM का लेडीज़ का कैंप आ गया पिंडी का, ठीक है। ये चादरें लगी हुई हैं, और ये बाकी सारे जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। और वो सामने जो है वो जेंट्स का कैंप है, MWM के जो जेंट्स हैं पिंडी के, और ये हमारा कैंप है। हम लोग कैंप से निकल के तो थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं, ज़रा कदीमी इमाम बारगाह जा रहे हैं। कैंप से निकल के कैंप में बहुत ज़्यादा हवस होगी थी। हमने कहा कि चलो रहा रश है तो आगे जाके आप लोगों को जो है ना वो कदीमी इमाम बारगाह के पास तस्वीरें वगैरह देखी। तो जी ये सबील लगी हुई है, ठीक है। और वो झूला पड़ा हुआ है, ये सबील के साथ झूले और अलम का एहतमाम किया गया है, ठीक है। ये सारी सबील लगाई गई है।
और ये छोटा सा नन्हा सा शहजादा भी सबील दे रहा है। और ये है कदीमी इमाम बारगाह। जहाँ पे आलम लगाया गया है, ठीक है, और सबील, छोटी सी सबील का एहतमाम किया गया है। ओके जी, जुलूस अब कदीमी की तरफ आस्ता आस्ता आ रहा है। हम लोग कदीमी के बाहर ही बैठे हुए थे। हम लोग दोबारा जो है वो कैंप पढ़ने के, अब ये बल्तियों का दस्ता आ रहा है। जा रहे हैं घर। उम्मीद करती हूँ कि मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी होस्ट मुस्तजाब ज़रा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं